नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं भक्ति व सूफी आंदोलन भाग 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें लगभग 35 क्वेश्चन थे और आज इसमें लगभग 45 क्वेश्चन हैं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। ये जल्दी जल्दी रिवीजन होगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो पहला प्रश्न है, भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भक्ति का जो रुद्र संप्रदाय है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये बताना है। रामदास से, शंकराचार्य, तुलसीदास या फिर वल्लभाचार्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य से संबंधित है। क्या? रुद्र संप्रदाय। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव डाली? गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने या फिर हरगोविंद ने? गुरु हरगोविंद ने। पूछा है किसने अमृतसर की नींव डाली थी, तो आंसर होगा इसका 2, गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की नींव डाली गई। कब? 1577 ईस्वी में। अगर सन पूछ ले तो 1577 यानी 1577 ईस्वी में। किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, बीजक किसके द्वारा लिखा गया? सूरदास, कबीर, तुकाराम या रामानंद? तो इसका हो जाएगा, बीजक के बारे में सभी जानते हैं, आंसर है 2, कबीर के द्वारा। इसमें क्या है? इसमें कबीर की शिक्षाएं हैं, तो आंसर क्या है इसका? 2, कबीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य राजस्थान। तो आंसर क्या होगा इसका? सुमेलित नहीं पूछा है, तो वल्लभाचार्य जो है वो राजस्थान से नहीं बल्कि वो वाराणसी से संबंधित थे। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, वल्लभाचार्य और राजस्थान सुमेलित नहीं है। बाकी नामदेव महाराष्ट्र से, चैतन्य बंगाल से, नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित थे। आंसर है 4, वल्लभाचार्य राजस्थान। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनता थी। चैतन्य द्वारा क्या जोड़ा गया? कीर्तन, नृत्य, संगीत या मूर्ति पूजा? तो इसका आंसर हो जाएगा कीर्तन। उन्होंने भक्ति को कीर्तन का रूप दिया। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। आंसर है 1, कीर्तन। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपने गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया था? हिंदी का किया, मैथिली का, अवधी का या ब्रज भाषा का? तो आंसर होगा, सूरदास ने अपने गीतों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। आंसर है 4, ब्रज भाषा। उनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। आंसर क्या है इसका? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु नानक देव? आंसर क्या होगा? अंतिम गुरु पूछा है, गुरु गोविंद सिंह। 3 इसका आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे। सिखों में 10 गुरु हुए हैं, जो अंतिम और 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? कबीर थे, नानक थे, रविदास थे या फिर तुलसीदास थे? निर्गुण संत मत, आंसर हो जाएगा 1, कबीर ने निर्गुण भक्ति की है। बाकी नानक, रविदास और तुलसीदास ने सगुण भक्ति की है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, कबीर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। आंसर है 2, अवधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? यानी 3 सुमेलित नहीं है और 1 सुमेलित है, वो कौन सा है? शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दिया शाखा, शेख मीर मोहम्मद चिश्तिया शाखा, शेख अहमद सरहिंदी कादरिया शाखा, बाबा फरीद कलंदारिया शाखा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये सुहावर्दिया शाखा से संबंधित है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, यानी आंसर हो जाएगा। बाकी 3 सुमेलित नहीं है।
शेख मीर मोहम्मद चिश्तिया शाखा से नहीं, वो कादरी शाखा से संबंधित थे। किससे? कादरी शाखा या सिलसिला। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी शाखा से संबंधित है और बाबा फरीद चिश्ती शाखा से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? एक शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहावर्दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से दो ने 17वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया। 17वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया, वो कौन सी शाखाएं हैं? चिश्तिया, नक्शबंदी, सुहावर्दी या फिर कादरिया। ऑप्शन देखिए, सही ऑप्शन चुनना है ए बी, बी सी, बी डी या सी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी नक्शबंदी और कादरिया शाखा ने 17वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया किसको? भारतीय इस्लाम को। तो आंसर है बी और डी, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? किसके द्वारा एक कथन कहा गया है कि अभी दिल्ली दूर है? अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम। तो इसका आंसर होगा निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। कब कहा था, या कह सकते हैं किसके शासनकाल में कहा था? तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय। किसके समय कहा था? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती, अब्दुल अजीज मक्की, अब्दुल कुद्दुस गंगोही। किसे अलग कहा जाता है? आंसर होगा अब्दुल कुद्दुस गंगोही, यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कुद्दुस गंगोही। अगला प्रश्न है, योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता था। योग कलंदर पुस्तक का नाम है, उसका रचयिता पूछा गया है। अबू अली कलंदर, कुतुबुद्दीन कलंदर, सैयद मुर्तज़ा या उक्त कोई नहीं। तो योग कलंदर सैयद मुर्तज़ा के द्वारा लिखी गई है। आंसर है 3 सैयद मुर्तज़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का शेख सादी कहा जाता है? भारत का शेख सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन को, अमीर खुसरो को, शेख अब्दुल फैज़ी को या हुसैन सनाई को। आंसर होगा अमीर हसन, यानी कि भारत का शेख सादी अमीर हसन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया? चिश्ती ने, सोहरावर्दी ने, कादरी ने या शक्तारी ने। सूफी सिलसिले ने नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया है। आंसर हो जाएगा चिश्ती सिलसिले के द्वारा नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया गया है। एक इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 2 सूची दी गई है, एक में है सूफी से, एक में है उनके द्वारा संप्रदाय या किससे संबंधित थे। देखिए ऑप्शन, बहाउद्दीन जकारिया किससे संबंधित थे? सोहरावर्दी से थे। सरफुद्दीन याहिया फिरदौसी से थे। ख्वाजा बक्की बिल्लाट नक्शबंदी से थे और अब्दुल कादिर जलानी कादरी से थे। यानी जो इनके सामने दिए गए हैं वही इनके सही आंसर है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन में? फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा, ए बी सी और डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? सही सुमेलित है। सही सुमेलित है वो पूछा है। चिश्ती शेख हमीमुद्दीन नागौरी, नक्शबंदी शेख अब्दुल कादिर जलानी, सोहरावर्दी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कादरी ख्वाजा बाकी बिल्लाह। इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा चिश्ती शेख हमीमुद्दीन नागौरी। एक इसका आंसर है। अगला है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य कहलाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य जो है क्या कहलाते हैं? हदीस कहलाते हैं, तसव्वुफ कहलाते हैं, मलफूज कहलाते हैं या तरीका कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा हदीस। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और जो कार्य है वो हदीस नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? बंगाल का पूछा है। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या फिर शंकर दास। तो इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। एक इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किस चिश्ती संत की रचनाएं सिखों की आदि ग्रंथ में संकलित हैं? चिश्ती संत हुआ है जिसकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं। बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया या सलीम चिश्ती। तो आंसर होगा इसका बाबा फरीद की जो
रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं। एक इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत? तो इसका आंसर होगा भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव दक्षिणी भारत से हुआ है। किसके द्वारा किया गया, या कह सकते हैं किसने इसकी शुरुआत की है? तो शंकराचार्य। शंकराचार्य के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई है। कहाँ से? दक्षिण भारत से। आंसर है 2। अगला प्रश्न है, संत कवि तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के, पंजाब के, महाराष्ट्र के या फिर उड़ीसा के? तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित है। आंसर है 3। और ये शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के समकालीन तुकाराम कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का संस्थापक था चैतन्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या निम्बार्क? आंसर होगा पुष्टि मार्ग का संस्थापक पूछा है, वल्लभाचार्य संबंधित है, यानी 2 इसका आंसर है। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग का संस्थापक वल्लभाचार्य, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति संत नहीं था? यानी कि 3 निर्गुण हैं और 1 सगुण है। शंकरदेव, रैदास, दादू और धन्ना। इसका आंसर हो जाएगा शंकरदेव सगुण भक्ति से संबंधित हैं और ये असम के संत हैं। असम के संत हैं। शंकरदेव सगुण भक्ति है, बाकी रैदास, धन्ना, दादू निर्गुण भक्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 शंकरदेव। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का रचनाकार कौन था? मीराबाई, नाभादास, सूरदास या हरिदास? भ्रमर गीत का रचनाकार सूरदास है। आंसर है 3। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह थी? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना करना, कीर्तन, मूर्ति पूजा, स्त्री तथा पुरुष दोनों को अनुयायी स्वीकार करना। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी, यानी एक विशेषता अलग से दिखाई गई, तो आंसर हो जाएगा इसका कीर्तन। कीर्तन को चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जोड़ा गया। आंसर है 2। अगला प्रश्न है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, गुरु रामदास की या गुरु तेग बहादुर की? तो आंसर हो जाएगा हुजूर साहब का गुरुद्वारा गुरु नानक की याद में बना है। 2 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता का माध्यम था? नंगे पैर यात्राएं, तीर्थ केंद्रों की स्थापना, अद्वैतवाद का सिद्धांत या संस्कृत का प्रचार? तो आंसर होगा शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता का माध्यम तीर्थ केंद्रों की स्थापना करना था। आंसर है 2। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था? सामाजिक परिणाम क्या था? गुरु के महत्व में वृद्धि, स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि, सिख धर्म का उदय, क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि? तो इसका आंसर होगा भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम है स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि। 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामानुज जिस तत्व की आराधना में विश्वास करते थे वह था? किस तत्व की? निर्गुण ब्रह्म की, सगुण की, गुरु की या पवित्र ग्रंथ की? तो इसका आंसर हो जाएगा, रामानुज का पूछा है तो वो सगुण ब्रह्म से संबंधित है। आंसर है 2। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे? राजस्थान में भक्ति आंदोलन को किसने फैलाया? निम्बार्क ने, नानक ने, दादू ने या सूरदास ने? तो आंसर हो जाएगा दादू ने। 3 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया? भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया किसने? सूफी संतों ने, अलवार संतों ने, सूरदास ने या फिर तुलसीदास ने? भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया अलवार संतों ने। अलवार संत किसे कहा जाता था? जो वैष्णव धर्म को मानता था या वैष्णव मत को मानता था उसे अलवार संत कहा जाता है। कबीर ने जोर दिया सांप्रदायिक सद्भाव पर, मूर्ति पूजा पर, वर्ण व्यवस्था पर या द्वैतवाद पर? तो आंसर हो जाएगा कबीर ने सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया है। आंसर है 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना? गुरु नानक ने, संत रविदास ने, संत ज्ञानेश्वर ने, संत तुकाराम ने? तो आंसर क्या होगा इसका? गुरु नानक के द्वारा उन्होंने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं को महत्व दिया है। आंसर है 1 गुरु नानक। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर?
खालसा पंथ के संस्थापक पूछें तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक महिला अलवार संत है? आंडाल, मधुर कवि, मीरा या पेरुमाल? तो आंडाल नामक महिला एक अलवार संत है। आलवार यानी जो वैष्णव मत को मानते थे। अगला प्रश्न है, राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत है चैतन्य, कुलशेखर, रामानुजाचार्य, यामुनाचार्य? तो आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, राधा एवं कृष्ण की भक्ति। तो आंसर है इसका एक, चैतन्य महाप्रभु ने इनको लोकप्रिय बनाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? निम्बार्क ने, रामानुज ने, शंकराचार्य ने या फिर वल्लभाचार्य ने? तो जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया। चौथा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? ज्ञानेश्वर, मध्व, मंडन या रामानुज? तो आंसर हो जाएगा इसका मध्व जो है वो द्वैत मत के समर्थक थे। मध्व यानी मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जो हुए हैं वो द्वैत मत से समर्थक थे। अगला प्रश्न है, महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म और निर्वाण क्रमशः किस स्थान पर हुआ? नवद्वीप, रामेश्वरम, नवद्वीप, नाड्या और पुरी, गौड़ तथा द्वारिका? जन्म और निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्ति दोनों का क्रम पूछा है, तो आंसर हो जाएगा नाड्या और पुरी। 3 इसका आंसर है, नाड्या में उनका जन्म हुआ और निर्वाण उनको पुरी में प्राप्त हुआ। आंसर है 3। अगला प्रश्न है, कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या शेरशाह सूरी? तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। 2 इसका सही आंसर है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नयनार कौन थे? शैव धर्म मतावलंबी, शाक्त, वैष्णव धर्मी या सूर्योपासक? नयनार शैव धर्मी मतावलंबी, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद किसके गुरु थे? रामानुजाचार्य के, निम्बार्काचार्य के, शंकराचार्य के या वल्लभाचार्य के? गोविंद गुरु पूछा है तो वो शंकराचार्य के गुरु थे। 3 इसका आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, शंकराचार्य की भेंट कुमारिल से कहाँ हुई? उज्जैन में, प्रयाग में, कांची में या वाराणसी में? शंकराचार्य की भेंट कुमारिल से कहाँ पर होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका 2, प्रयाग में उनकी भेंट होती है। तो ये टोटल 45 प्रश्न हैं, इनको करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू।